महावीर स्वामी ने कहा कि यदि तुम संकट चाहते हो तो मुनि बनो, और संकटों को बुलाना चाहते हो तो तपस्वी बनो। मुनि बनोगे संकट अपने आप आएंगे, अशुभ कर्मों का उदय हमेशा आएगा। सर्दी गर्मी ठंड तुम्हें अशाता उदय में आएगी। चलोगे रास्ते में कांटे भी लगेंगे और पैर में छाले भी पड़ेंगे, और तुम इस भेष में रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे प्रति गाली दे ही देगा, और कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा। कोई एक आध छोकरा तो कह देगा नंगा बाबा जा रहा है, तो दुश्मन हो गया ना, गाली दे दी उसने। तो जब जब तुम मुनि बनने का भाव करो तो मैं तुम्हें विधि सिखाए देगा। तुम लोग मुनि साधु त्यागी वृत्ति धर्म इसलिए करते हो कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें धर्म का आनंद नहीं आता। धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है। धर्म तो कर रहे हो, क्योंकि धर्म के प्रति आपने अपना स्वार्थ स्थापित कर दिया है। सुख के लिए, संकट दूर करने के लिए, अशुभ कर्मों से बचने के लिए सारी दुनिया ही कार्य करती है, पशु भी करते हैं। तुम भी धर्म कर रहे हो। मैं धर्म करूंगा तो संकट नहीं आएंगे, मुनि बन जाऊंगा तो संकट नहीं आएंगे, मुनि पने का आनंद नहीं आएगा। मुनि बनने के पहले ये भाव कर लेना, वृत्ति बनने के पहले ये भाव कर लेना कि जैसे जैसे मैं धर्मात्मा बनता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे जीवन में संकट आते जाएंगे। अब तुम्हें धर्मात्मा बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो मत बनो। बोले महाराज जी ऐसा मत बोलो, वैसे ही जैनी कम है, वैसे ही महाराज कम बनते हैं, और आप जो बोल रहे हो इस बोलने से तो जो बन गए हैं वे भी, क्योंकि सब इसलिए बने हैं कि भाई सब दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें झूठा आश्वासन देकर के भीड़ इकट्ठी नहीं करूंगा। सांची बोल करके भी एक भक्त मिलेगा तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मुझे धर्म नहीं बढ़ाना है। जैन दर्शन कभी धर्म को नहीं बढ़ाता है। जैन दर्शन तो एक ही बात कहता है, भक्त का कल्याण होना चाहिए। बढ़ाना है, धर्म बढ़ाना है। मैंने एक बार कहा था, अभी विनीत बाबू चर्चा कर रहे थे रास्ते में, तो मैंने कि मैं अकेली गारंटी लेता हूं, जैन धर्म को सारे विश्व में फैला दूंगा। सारे विश्व में जैन धर्म फैलेगा, क्योंकि जैन धर्म का लॉजिक, जैन दर्शन के विचार पूरे साइंटिफिक, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। जब मैंने उनके पास आचार्य ज्ञान सागर महाराज का साहित्य भेंट करवाया, उस समय राष्ट्रपति ने एक संदेश दिया था कि यदि जैन धर्म की आचार संहिता को गौण कर दिया जाए तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है विचारकों के लिए, विचार की दृष्टि से।
ज्ञान की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से है पुस्तक। जीवन है ये। जैन धर्म धर्म नहीं है, जैन धर्म एक अच्छा जीवन है। लेकिन बीच में आती है आचार संहिता। बस आचार संहिता इतनी क्लिष्ट है कि लोग उस आचार की आड़ में विचार भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आप जैन धर्म बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आचार संहिता में छूट दे दीजिए। महावीर स्वामी के सामने प्रश्न आया था। हर संप्रदाय में एक प्रश्न आया था। बौद्ध के जीवन में भी ये प्रश्न आया था। बड़े बड़े सलाहकारों ने, जैसे आपके नेताओं के सलाहकार होते हैं ना, ऐसे गुरुओं के और भगवानों के भी सलाहकार होते हैं जो भक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि साहब यदि धर्म को बढ़ाना है, धर्म को समझाना है, वैचारिक क्रांति लाना है, तो आपको आचार संहिता को क्लोज कीजिए, कम कीजिए, और आचार संहिता समाप्त करना पड़े तो कर दीजिए। अन्यथा लोग आपके धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। बौद्ध भिक्षुओं ने अपने बौद्ध के सामने कहा कि आपने जो मार्ग अपनाया था वो आपसे सहन नहीं हुआ। बौद्ध दिगंबर बने, दिगंबर चर्या का पालन किया है। विचारों से तो बने थे, लेकिन आचरण से न बनने के कारण उन्होंने मार्ग छोड़ दिया, मध्यम मार्ग अपना लिया। उनके शिष्यों ने कहा जब गुरु उत्कृष्ट मार्ग से मध्यम मार्ग पे आ सकते हैं तो ऐसा गुरु बड़े काम का है, इससे और नीचे कराओ। तो सारे शिष्यों ने कहा कि हम ये बताया हुआ मार्ग हम आपके नहीं अपना सकते। आपके सिद्धांत सही है लेकिन आचरण हमसे नहीं बनेगा। तो बौद्ध घबरा गए कि धीरे धीरे हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। उन्होंने शिथिलाचार लाना शुरू किया, शिथिलताएं शुरू की, हीयमान की परंपरा स्थापित की, और इतने शिथिल होते गए, इतने शिथिल होते गए कि वाहन की जो छूट दी, शराब और मांस की भी छूट दे डाली। तुम बस बौद्ध के विचारों का समर्थन करो। तुम मात ये कहो कि हम बौद्ध धर्म वाले हैं, हमें बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या चाहिए, विश्व में सबसे ज्यादा मानने वाले हो, उसका उपाय बताओ, जिससे जहां भी जाए जो ये कहे कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं। इस हवस को सुनने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, लेकिन तुम भेष बौद्ध भिक्षु का होगा, नाम तुम्हारा धर्म का बौद्ध धर्म होगा। लोगों ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है। और आज बौद्ध धर्म इसी छूट का परिणाम है कि सारे विश्व में फैल गया। पूरा चाइना शुद्ध मांसाहारी, लेकिन बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म और महावीर का धर्म दोनों अहिंसा प्रधानी धर्म थे, दोनों श्रमण संस्कृति के धर्म थे। लेकिन एक ने प्रभावना और भय के डर से, विस्तार के डर से शिथिलाचार दिया। महावीर स्वामी के पास भी प्रस्ताव आया था, कुंद कुंद स्वामी के पास से प्रस्ताव आया था
कि थोड़े से आप आचार संहिता को शिथिल कीजिए, सारी दुनिया आपकी जय जयकार बोलेगी, सारी दुनिया में फैल जाएगा धर्म। जब सभी ने मांसाहार की छूट दे दी, विश्व का एक भी दर्शन एक आध अपवाद को छोड़ करके बहुतायत हर दर्शनकार को मानने वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मांसाहार स्वीकार कर लेते हैं। 2 नंबर में नहीं, उसमें तो जैनी भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। बैलेट 1 नंबर रूप में जितने संसार में 1-2 अपवाद हैं, बहुतायत कह रहा हूं, लगभग सभी संप्रदायों के मानने वाले कहीं ना कहीं मांसाहार को ग्रहण करते हैं। किसी क्षेत्र में नहीं करते होंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में करते हैं। सब धर्मों में मांसाहार प्रवेश किया। सभी संप्रदाय वालों ने मांसाहार को मजबूरी में सही, लेकिन अनुमति दे दी। आप बता दिए ऐसा कौन सा दर्शन है, ऐसे कौन से भगवान हैं, ऐसी कौन सी धार्मिक विचारधारा है जिस संप्रदाय में मांसाहार का सर्वथा निषेध किया हो, निंदा की हो, दुर्गति का पात्र बताया हो, अधर्मी कहा हो कि ये धर्मी अधर्मी है, पाप। व्यापक रूप से, व्यक्ति विशेष से नहीं, प्रांत विशेष से नहीं, वो व्यक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं मांसाहार की छूट मिली, और जैसे मांसाहार की छूट हुई, वे धर्म सारे विश्व में फैल गए।